Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to understand the concepts of an operator in quantum mechanics and also discussing about the examples of an operator. So viewers, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? बेसिकली ऑपरेटर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसे ही बहुत से और भी ऑपरेशन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इधर ऐसे की गई है: द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्टन सिंबल नोन एज ऑपरेटर। कि हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन का हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं इनके अलावा भी, तो इनको हम क्या करते हैं, सर्टन सिंबल से डिनोट करवाते हैं। डिफरेंशिएशन को शो करवाने के लिए कि अपना सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन को शो करवाने के लिए अपना सिंबल होता है। ऐसे ही जितने भी ऑपरेटर होते हैं हर एक के अपने अपने सिंबल्स होते हैं जिनको हम डिनोट करवाते हैं। इन अदर वर्ड्स, एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरे वर्ड्स में अगर हम ऑपरेटर की डेफिनेशन करें तो कैसे करेंगे? एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ये, विच में बी अप्लाई टू अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जैसा कि व्यूवर्स हमने अभी बात की कि ऑपरेटर का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक रोल क्या है, कि वो गिवन फंक्शन को चेंज कर देता है किसी दूसरे नए फंक्शन में। ओके, तो अब हमने इसकी डेफिनेशन को मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल मज़ीद ली है। हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ए लिया जिसको ऑपरेट करवाया एक फंक्शन साई के ऊपर, तो हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो गया फाई। ओके, तो अगर हमारे पास ये ऑपरेटर ए जो है वो हो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और हमारे पास जो फंक्शन साई है वो हो ए एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स। और ए और बी जो हैं इस फंक्शन में वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे बी के नहीं बी आएगा। ओके, देन हमारे पास जो आएगा रिजल्ट्स वो कुछ इस फॉर्म में आएगा कि अगर हमने जो ऑपरेटर लिया है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इसको ऑपरेट करवाएंगे साई के ऊपर, जो कि है ए एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स। तो जब आपको पता है कि हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहता है और जो इसकी पावर में होता है उसका हम आगे डेरिवेटिव लेते हैं। तो यही काम हमने इधर भी किया है। आयोटा के तो दोनों में सेम आ जाएगा बाहर, क्योंकि दोनों की पावर में आयोटा के है, लेकिन जो हमारा बी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस आयोटा है इसके साथ माइनस का साइन भी है तो वो बीच में रहेगा। ओके, बाकी एज इट इज़ फंक्शन रहा, लेकिन माइनस जनरेट हो गया ये एक्सपोनेंशियल की पावर में जो माइनस था उसकी वजह से इधर। ओके, तो हमारे पास ये एक नया फंक्शन जनरेट हो गया जिसको हमने नाम क्या दे दिया, फाई ऑफ एक्स। ओके, तो व्यूवर्स अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें कि ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेटर ए लेते हैं। सपोज इधर मैंने ए ऑपरेटर लिया, व्हेन इट अप्लाइड टू अ कैट वेक्टर, जब ये अप्लाई होगा किसी कैट वेक्टर के ऊपर, ये क्या करेगा, एक नए कैट वेक्टर में इसे कन्वर्ट कर देगा। वही पीछे वाली बात ही कर रहा है, पीछे हमने फंक्शन की बात की थी, इधर कैट और ब्रा वेक्टर की बात करेगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर वो किसी ब्रा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो वो कन्वर्ट कर देगा इसे एक नए ब्रा वेक्टर में। नीचे आप इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ए लिया, इसको ऑपरेट करवाया किसी फंक्शन साई किसी कैट वेक्टर के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो गया एक नए कैट वेक्टर में। और कैट वेक्टर की डिनोशन ये है कि हम इसको ग्रेटर देन सिंबल के अंदर लिखते हैं। और जब हमने इसी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना हो तो हम उसको ऑन द वेरी लेफ्ट साइड लिखते हैं। अगर किसी ब्रा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो ऑपरेटर को हम लिखते हैं राइट साइड पे, और अगर हम कैट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं किसी ऑपरेटर को, उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। ओके, तो ए सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज टू अ वेव फंक्शन। ये जो अभी ऊपर हम डेफिनेशन करके आए हैं इसको हम सेम अप्लाई कर सकते हैं किसी वेव फंक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ए लिया, इसको ऑपरेट करवाया किसी फंक्शन साई ऑफ आर के ऊपर, और ये कन्वर्ट हो गया एक नए साई डैश ऑफ आर फंक्शन में। ओके, सिमिलरली जब हम इसको
और अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑपरेटर को बाद में लिखते हैं या पहले, हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे ऑपरेटर को लिख रहे हैं तब भी एक नया फंक्शन जनरेट हो जाता है, अगर हम इसे राइट साइड पे लिख रहे हैं तब भी एक नया फंक्शन जनरेट। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर की। तो फर्स्ट पे आ जाता है यूनिटरी ऑपरेटर। अगर यूनिटरी ऑपरेटर की बात करें हम, तो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर क्या करता है, इट लीव्स एनी कैट अनचेंज। ये अगर किसी भी कैट या ब्रा वेक्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो उसे एज इट इज़ ही रहने देगा। ओके। और आगे आ जाता है ग्रेडियंट ऑपरेटर। ग्रेडियंट बेसिकली हम इसे डेल से डिनोट करवाते हैं, जैसा कि इधर डिनोट करवाया है, आपने देख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे साई ऑफ आर फंक्शन के साथ, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और आगे आ जाता है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करवाते हैं। जब हम इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है माइनस आयोटा एच का डेल। ओके। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे साई ऑफ आर फंक्शन के साथ, देन ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और आगे जाता है लेप्लाशियन ऑपरेटर। लेप्लाशियन ऑपरेटर बेसिकली डेल स्केयर डेल, जब हम ग्रेडियंट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में, डेल डॉट डेल लेते हैं, देन हमारे पास ये इक्वल आता है डेल स्केयर के इक्वल। ओके। जैसा कि इधर जब हम डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। जब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू आएगी, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर। और जो हमारे पास गिवन रिजल्ट होगा उसको हम अपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और आगे आ जाता है पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर भी, इसको हम पी से डिनोट करवाते हैं, आप इधर देख सकते हैं कैपिटल पी से। और इसके ऊपर जब ऑपरेट करवाएंगे देन हमारे पास कुछ ऐसा ही वैल्यू आ जाएगी। ओके। So thank you viewers for the coming videos. Please like and subscribe my channel. Okay, take care. Allah Hafiz.